Hello students, welcome to my channel Harshida Education. So let's continue our chapter 4, the Mughal Empire, from class 7th history NCERT syllabus. So I was discussing about the table of this Mughal emperors. So in this video we are going to see about this major campaigns and events done by Mughal emperors. मुग़ल एम्परर्स का मतलब होता है उनके जो भी मुग़ल जो सम्राट थे, और मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स मींस उनके जो भी प्रमुख जो मेन जो उनके अभियान थे, जो कैंपेन थे और जो कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर. सो फर्स्ट मुग़ल एम्परर वाज बाबर एंड 1526 to 1530 इज़ द ड्यूरेशन, मतलब उन्होंने जब तक शासन किया था वो आपको बताया है. सो 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, यानी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक को उन्होंने पानीपत में हराया था. 1527 डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज ऑफ कनुआ. 1527 में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और दूसरे लोगों को कनुआ में उन्होंने हराया था. 1528 defeated the Rajputs at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. और 1528 में बताया गया है कि उन्होंने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मौत से पहले पहले दिल्ली और आगरा पर अपना पूरा कंट्रोल जो था उसको स्टैब्लिश किया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एम्परर. Next emperor is Humayun and the duration is given 1530 to 1540 and 1555 to 1556. So first, Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. तो हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी जो विरासत थी उसको डिवाइड किया था और अपने भाइयों को एक एक उसने क्या किया था, प्रांत दे दिया था. प्रोविंस मतलब प्रांत होता है, ठीक है. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स. तो उनके भाई मिर्ज़ा कामरान की जो इच्छाएं थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो कमज़ोर हो गई थी और हुमायूं के खिलाफ अफ़गान के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स थे. तो शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, दैट इज़ 1539, एंड कन्नौज इन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान. तो शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में हराया था और उन्हें ईरान भागने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था. सेकेंड पॉइंट, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह. ही recaptured दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग. तो ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह से मदद मिली. उसने दिल्ली पर 1555 में वो वापस से उन्होंने अधिकार कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया. लेकिन उसके अगले ही साल एक दुर्घटना में, उनकी जो बिल्डिंग थी उसकी एक दुर्घटना में उनकी क्या हो गई, मौत हो गई, मृत्यु हो गई. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एम्परर, दैट इज़ अकबर. सो 1556 to 1605. सो अकबर काफ़ी ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में. Akbar was 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 का था. और अकबर जब सम्राट बने थे, जब वो राजा बने, तब उनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 13 साल की थी. और उनके शासनकाल को 3 पीरियड्स में, 3 अवधियों में डिवाइड किया गया. तो यहाँ हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ 1556 to 1570. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. तो 1556 और 1570 में अकबर जो थे वो बैरम खान और उनके घरेलू ठिकाने के दूसरे सदस्यों से एकदम वो इंडिपेंडेंट हो गए थे. ठीक है. और सूरी और दूसरे अफ़गानों के खिलाफ, मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ और विद्रोह को दबाने के लिए और उसके सैन्य अभियान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिए थे.
सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम और उज़्बेक्स को दबाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा ये जो कैंपेन्स थे वो शुरू कर दिए थे। और 1568 में चित्तौड़ की जो सिसोदिया राजधानी पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और 1561 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 15 क्या कर रहे हो? मैं इसको बोलो मत तो भी आके अच्छी बात है, अब बाहर चले जाओ। अब मना करा तो भी बीच में बोलती है। ओके बाय सिमले एक लिख मुझे बात अरे निकल। 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 1579-1580 revolt in support of Mirza Hakim. तो गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स के बाद जो ईस्ट साइड में बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स चलाए और मतलब ये जो विद्रोह थे जो कि मिर्ज़ा हकीम के सपोर्ट से लड़े गए थे, तो ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो कैंपेन्स थे। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ 1585 to 1605 expansion of Akbar's empire. Campaigns were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed, as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started in Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. तो 1585 से 1605 अकबर के साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा उनका विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुआ। वो काफ़ी सारे अभियान जो थे वो उत्तर पश्चिम में लॉन्च किए गए थे। कांधार जो था उसे सफाविद से छीन लिया गया था और कश्मीर और काबुल पर कब्ज़ा कर लिया गया था। और ये सब जैसे ही मिर्ज़ा हकीम की जैसे ही मृत्यु हुई थी, मतलब उनकी जब मौत हुई थी, तो ये सारे के सारे कैंपेन उसके बाद हुए थे और ये सारा जो एक्सपेंशन था ये तब हुआ था। डेक्कन में भी अभियान काफ़ी ज़्यादा शुरू हुए थे और साथ ही बेरार, खानदेश और अहमदनगर में कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया गया था। तो अपने शासनकाल के अंतिम सालों में अकबर ने राजकुमार जो सलीम थे उनके विद्रोह से विचलित वो हो चुके थे, जो कि बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से जाना जाने लगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Jahangir 1605 to 1627. Military campaign started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaigns against the Sikhs, the Ahoms and Ahmednagar followed. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him वर अनसक्सेसफुल। यानी अब हम बात कर रहे हैं जहांगीर की, जो कि अकबर के बेटे थे। तो अकबर के द्वारा शुरू किए गए मिलिट्री कैंपेन्स जारी रहे। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़ल जो सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिखों और अहोम और अहमदनगर के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कम, एकदम सक्सेसफुल, बहुत ही कम सक्सेसफुल आप कह सकते हो अभियान जो थे वो चलाए गए थे। इसके अलावा राजकुमार खुर्रम, भावी सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम सालों में विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां के ने उसके अधिकारहीन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो प्रयास थे वो बहुत ही असफल रहे थे, मतलब सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहे थे। नेक्स्ट विल सी शाहजहां। तो 1627 to 1658 Mughal campaigns continue in the Deccan under Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Buntelas were defeated and Orchha seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces issued for peace. In 1657-1658, there was conflict over succession amongst Shah Jahan's sons. Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Sukho, were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra.
तो अब हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ की। तो 1627 से 1658 तक इनका शासनकाल था। शाहजहाँ के अधीन डेक्कन में मुग़ल अभियान जारी रहे थे। अफ़गान एक नोबल जो खान थे जहान लोदी ने, उन्होंने विद्रोह किया और वो वहाँ पे हार गए थे। उसके बाद उन्होंने अहमदनगर के ख़िलाफ़ काफ़ी जो कैंपेन्स वगैरह थे वो चलाए थे। बुंदेलों की इसमें हार हुई और ओरछा पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उत्तर पश्चिम में उज़्बेक से बल्ख को उन्होंने ज़ब्त करने का एकदम अभियान जो था उसको शुरू किया, लेकिन वो एकदम असफल रहा और कंधार सफ़ाविद से वो हार गया। फिर 1632 में अहमदनगर को अंत में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया गया और बीजापुर सेना ने शांति के लिए मुकदमा एकदम दायर किया। 1657 से 1658 में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए गए इस बात को लेकर कि शाहजहाँ के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन बनेगा। ठीक है। फिर बात आती है औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो थे वो इसमें विजयी हुए और उसके 3 भाई जो थे उसमें शुको सहित वो मारे गए थे और शाहजहाँ जीवन भर आगरा की कैद में रहे जब तक वो जिए। लेट्स सी लास्ट वन, औरंगज़ेब 1658 to 1707। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s. Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king, and resumed his campaigns against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled टू सफ़ाविद ईरान। तो अब हम बात कर रहे हैं औरंगज़ेब की। तो उत्तर पूर्व में 1663 में अहोम की हार हुई, लेकिन 1680 के दशक में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उत्तर पश्चिम में जो ये यूसुफज़ई और सिखों के ख़िलाफ़ अभियान उन्होंने चलाए थे जो कि टेम्पररी रूप से काफ़ी सक्सेसफुल रहे। फिर मुग़लों के काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे और मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूतों की आंतरिक राजनीति ने उनके विद्रोह को एक आप कह सकते हैं जन्म दिया, उनको स्टार्ट किया। मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान जो थे उसमें शुरू में वो सफल रहे थे, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी का अपमान किया था जो आगरा से भाग निकले और ख़ुद को एक स्वतंत्र राजा उन्होंने घोषित किया और मुग़लों के खिलाफ उन्होंने अभियान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार अकबर ने औरंगज़ेब के खिलाफ और मराठा और डेक्कन सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और फाइनली वो सफ़ाविद ईरान भाग गए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb, who had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of the Ahoms, and in the Deccan of the Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his sons. तो अकबर के विद्रोह के बाद औरंगज़ेब ने डेक्कन सल्तनत के लिए फिर से सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1698 से औरंगज़ेब ने व्यक्तिगत रूप से मराठा के खिलाफ डेक्कन में कैंपेन्स चलाए थे, जिन्होंने गोरिल्ला वॉर शुरू किया था। तो ये औरंगज़ेब ही थे जिन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया था। औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामी अहोम की और इसके अलावा जो अहोम थे उन उत्तर पूर्व और मराठों के दक्कन में विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु जो थी उसके बाद उनके जो बेटे थे उनके बीच एक उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के चुनाव के रूप में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा लड़े। So till here in our next video we'll start with Mughal tradition of succession. Okay, bye bye.